जय भवानी। जय मेलडी माँ सभी को। मैं राज चौहान आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ मेलडी दरबार में स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट हुआ था मेरे चैनल पर, एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसके अंदर मैंने जो फिल्म इंडस्ट्री से भैया जुड़े हुए थे, रोनी भैया, उनका इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा और आपने वीडियो देखी, काफ़ी उस वीडियो को लाइक भी किया, ठीक है, काफ़ी उस वीडियो को पसंद भी किया। तो वैसे ही एक व्यक्ति से मैं आपको और मिलाने जा रहा हूँ। बेसिकली ये दिल्ली से हैं, प्रोफेशन इनका बैंकिंग से जुड़ा हुआ है और तंत्र मंत्र से शायद ज़्यादा नहीं कहूँ तो भी, पुरानी बात को अगर साइड में रखते हैं तो भी 30 साल से परेशान है। अब 30 साल से परेशान है, इन्होंने भी दरबार घूमे हैं, ये भी दरबार देखे हैं, ऐसी बात नहीं कि गए नहीं गए। और देखा जाए तो शॉर्ट वे में कहूँ तो पैसों का धुआं भी निकला है, लेकिन कहीं से रिजल्ट मिलना या आराम होना कुछ नहीं हुआ। तो वीडियो को आगे की तरफ लेके जाते हैं, इनकी मुख जबानी ही सुनते हैं। मिलाता हूँ मैं आप सबको। शेखर जी इनका नाम है, दिल्ली से है ये। तो जैसा कि मैंने बता दिया आपको, बैंकिंग का इनका प्रोफेशन है, बैंकिंग की जॉब है इनकी। तो अब आगे चलते हैं। जय मेलडी माँ। जय मेडिना। क्या करते हैं आप? मैं बैंकिंग में जॉब करता हूँ और 15 साल से जॉब कर रहा हूँ, जो कि मैं काफ़ी परेशान चल रहा था और जिससे मेरी पूरी फैमिली परेशान चल रही थी। तो अभी तक मेरे को कोई समाधान नहीं मिल रहा था। मैं काफ़ी जगह गया, काफ़ी जगह घूमा, तो कहीं मेरी प्रॉब्लम का हल नहीं निकला। लेकिन एक यूट्यूब पे आपकी एक वीडियो देखी थी, जिसको देख के मेरे अंदर थोड़ा विश्वास आया कि मुझे मिलना चाहिए आपसे, अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। तो मेरे अंदर एक चाह आ गई कि आपसे मिलूं और आपकी प्रॉब्लम बताऊं। तो बस आपको वीडियो देख के कैसे विश्वास हुआ कि आपको मेरे पास आना चाहिए? वीडियो देख के विश्वास ऐसा है कि मैंने आपकी एक वीडियो नहीं देखी, आपकी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी और लाइव वीडियो भी देखी, जिसमें कि मुझे सामने से समाधान होते हुए दिखे, लोगों के व्यू मेरे को मिले। तो इतना ही काफ़ी था मेरे लिए विश्वास करना। जब किसी चीज़ का समाधान करने निकलेंगे तो उसका मन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। और बिना विश्वास के कुछ होता नहीं है। तो इसलिए जब मैं यहाँ पर आया, और जगह भी गया तो विश्वास से गया, तो यहाँ पे भी आया तो पूरे विश्वास के साथ आया। आपकी परेशानी क्या थी? जरा बताओ आपका, ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं मेरी उन पर, लोगों को भी पता चले। मेरी परेशानी ये थी कि एक तो हमें नहीं पता था कि जो हमारी कुल देवी हैं, उन्हें उनकी पूजा कैसे होती है, क्या होता है, क्या दिया जाता है, हमें कुछ नहीं पता था। आपकी जो परेशानी का निवारण किया, कितने साल से आपकी कुलदेवी भूखी बैठी हुई थी? लगभग लगभग 50 साल से। 50। जब आपका काम मैंने किया फर्स्ट टाइम, आप अभी आपकी सेकंड सिटिंग है ये, हाँ फर्स्ट जी। टाइम आप आए थे मेरे पास, तो आपका जब मैंने काम किया, काम करवाने के बाद आप अपने घर गए दिल्ली, जी। तो उस बीच में आपके साथ क्या घटित हुआ? मेरे साथ घटित ये हुआ कि जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिलने आया और और आपने जो टाइम मांगा और जो मेरे को यहाँ से हल मिला, उस जाके मैंने जो समय आपने दिया, उस समय के अंदर मेरी प्रॉब्लम के वितरण मेरे को मिलने लगे। जैसे? जैसे कि जो मेरे को शारीरिक दुख हो रहे थे, थोड़ी आर्थिक तंगी हो रही थी, घर में कलेश चल रहे थे, मेरा काफ़ी रूठना-बनाना चल रहा था, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे यार दोस्तों का, मेरी फैमिली का, मैं उनके अगेंस्ट था। तो उन सब का वितरण मेरे को थोड़ा-थोड़ा मिलने लगा। तो मेरे को विश्वास हुआ कि जो इलाज मेरा यहाँ होगा, जो अभी तक मैं भटक रहा था, वो मेरे को समाधान मिल चुका है। आपको पहले सवारी वगैरह पे आपको यकीन नहीं होता था? हाँ, बिल्कुल नहीं होता था। जैसे कि मैं भी जैसे नॉर्मल इंसान है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैंने भी सुनी बातों पे काफ़ी गौर करा है और मेरे भी विश्वास नहीं रखता था मैं इन चीज़ों पे कि देव-देवता किसी के ऊपर आ सकते हैं या कोई ऐसा है, मैं भी ढोंग दिखावा जज करता था। लेकिन जो चीज़ मेरे ऊपर खुद के ऊपर बीती है, जब मेरे को विश्वास आया है। तो जब सवारी आपके ऊपर बुलाई थी मैंने, तो आपने जो सवारी के समय में कम से कम आधा या 1 घंटा आपके ऊपर सवारी रही थी। आधे 1 घंटे में आपने क्या फ़ील किया था सवारी का?
आधे घंटे के अंदर मैंने ये फ़ील करा, कि जितनी देर भी मेरे पर माई रानी का रहा आशीर्वाद, वो मैंने फ़ील करा कि सच में भगवान होते हैं। मैं माता गलत था, मेरे को माई रानी ने गलत साबित कर दिया। माता रानी ने जो वचन दिया वो पूर्ति करी। वो पूर्ति करी। माई रानी से जो हमने माँगा वो माई रानी हमें दे रही है और आगे भी देगी। और जो हल मैं सब जगह ढूँढ के नहीं मिल पा रहे थे, वो मेरे को यहाँ से सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अभी आप सेकंड सिटिंग में आए हैं, सेकंड सिटिंग में आने के बाद अपना फाइनल काम अभी हुआ है, हाँ जी। तो इसके अंदर आपको क्या प्रमाण मिले? मुझे प्रमाण ये मिला है कि जो माई रानी से मैंने एक विश्वास पाके जा रहा हूँ यहाँ से, और जो उन्होंने मुझसे माँगा है और जो मैंने उनको दिया है, वो अब मैं उनको हमेशा उनके साथ रहूँगा, और जो वो मुझसे चाहती हैं वो हमेशा मैं करता रहूँगा। क्योंकि माई रानी ने जो अभी तक जो माई रानी हमसे नाराज़ थी, हमारी परिवार से, हमारी फैमिली से, तो माई रानी ने वो विश्वास मेरे में दिखाया है। तो मैं वो विश्वास जब तक हूँ, जब तक दिखाता रहूँगा और आने वाली अपने पीढ़ी को बताता रहूँगा। मैंने आपके दोनों के काम एक साथ किए थे, आपके और आपकी वाइफ का। हाँ जी, ठीक है, वाइफ को तो मैं खैर कैमरे के सामने नहीं ला सकता। ठीक है। तो जिस समय आपकी वाइफ का मैंने काम किया था, जो स्थिति उस समय घटित थी, हाँ जी, आप उन चीज़ों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़ थे हाँ कि जी। मुझे बाहर क्यों भेज रहे, क्यों बुला रहे, क्यों भेज हाँ रहे, जी, क्यों हाँ जी, बुला हाँ रहे? जी। तो उस समय आपने क्या फ़ील किया और वाइफ का जब काम किया, उसके बाद आपने क्या फ़ील किया? जब वाइफ़ का मेरा काम हुआ तो मेरे को विश्वास नहीं था, या जो मेरे साथ आप हो रहा था, मेरे को उस पे भी विश्वास नहीं था। लेकिन मेरे सवालों के जवाब मुझे सारे मिल चुके हैं, और आज इतना विश्वास लेके जा रहा हूँ कि शायद मैं उन लोगों को भी थोड़ी राह दिखा सकूँ जो थोड़े भटके हुए हैं, और मैं उनको कहीं न कहीं लेकर आऊँगा आपके पास, कि जब मेरी प्रॉब्लम का वितरण यहाँ से हुआ है, तो आपका भी होगा। दूसरी चीज़, अभी आप आए वापस, ठीक है, आपकी 50 साल पुरानी माता को मैंने समझाया, हाँ जी। ठीक है। 50 साल से माता भूखी ही बैठी थी, जी। आप पूजा क्या दे रहे हो, उसको क्या पूजा हाँ जी, हाँ चाहिए? जी, हाँ जी। उसने जब वो पूजा एक्सेप्ट करी, मानी, तो अब हमने कल ही पूजा दी थी, हाँ जी। उसके बाद पूरी रात निकल गई। हाँ जी। इस पूरी रात के बीच में आपको माता ने क्या प्रमाण दिया कि हाँ, मैं साथ में हूँ? मेरे को अभी तक, जब कल माता रानी का मेरे को अंदर हुआ मेरे अंदर, तो अभी तक माता रानी मेरे साथ है, और माता रानी ने मेरे को विश्वास दिया है कि मैं तेरे साथ हमेशा और सदा तेरे साथ रहूँगी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप संतुष्ट हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अब, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। शायद अब मुझे वो रास्ता मिल चुका है कि जो भटके हुए लोग हैं, उनको मैं रास्ते पे लाके आपके पास उनका वितरण कर सकूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा मैं अपने लाइव के अंदर कहता हूँ आप सबको, कि कभी भी पूजा को चेंज मत किया करो। चाहे आपके पहले बुजुर्ग देते आए हैं, आपको आगे रास्ता नहीं बताया है, आपको पता है लेकिन आप नहीं दे पा रहे हो, तो कभी भी जो पूजा का विधान है, पूजा का विधान चेंज मत करो। जो बुजुर्ग देते आए हैं उसी तरीके से चलो। शेखर जी की प्रॉब्लम एक्चुअल में ये थी, इनके जो बुजुर्ग थे, वो माता रानी को तीखी पूजा देते थे, ठीक है। फिर इनके परिवार में से कोई था, उन्होंने जागरण के थ्रू वो पूजा छुड़वा दी, और जब पूजा छुड़वाई तो एक सबसे पहले इनकी जो वंश की वृद्धि होती है वो रुक गई, क्योंकि आपको कुल की देवी वो भूखी बैठी है, ठीक है, तो वंश की वृद्धि रुकेगी, ठीक है। दूसरी चीज, शायद आपकी पहली बच्ची एक्सपायर हुई थी, हाँ जी, फर्स्ट मिसकैरेज हुआ हाँ था, जी, फर्स्ट इनका मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद 2 बच्चियां हुई, तो भी वंश आगे नहीं चला, ठीक है। और सब परिवार में सब लड़कियां ही हैं हाँ आपके, जी, हाँ जी, लड़का एक भी हाँ नहीं है, जी, हाँ जी, तो वंश वृद्धि बिल्कुल रोकी हुई थी। तो इनकी माता को पूछा, इनकी माता को समझाया, जैसे तैसे कोशिश करी माता को समझाने की, हम कोशिश कर सकते हैं, मानना नहीं मानना माता के ऊपर है। तो जब माता ने सारी चीजें खुल के बताई कि भाई मैं इतने साल से भूखी बैठी हूँ, मेरे को तामसिक पूजा चाहिए, मैं सात्विक में नहीं मान रही हूँ, मुझे सात्विक पूजा नहीं चाहिए। और माता के साथ जो देवता थे इनके, नारसिंह वीर और कालका, मुख्य इनके नगरकोट की माता है, ठीक है। तो उनका कहना यह था कि हम सब भूखे हैं, जो हम ही भूखे हैं तो आगे हम कैसे इस वंश को चलने दें, कैसे इसको ठीक रखें। तो उसकी वजह से घर में कलेश, पारिवारिक कलेश, बिजनेस अप एंड डाउन, ठीक है, नौकरी खतरे में लगती हुई, मियाँ बीवी में कलेश, सारी चीजें घटित होना चालू थी, और कहीं भी इसका रास्ता नहीं निकल रहा था। जब माता को समझाया, माता ने बोला कि हाँ मैं माफ करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी पूजा वापस
चालू करनी पड़ेगी। जब वो पूजा चालू करी तो उस बीच में मैंने 40 दिन का टाइम डाला था कि अपने को भी पता चलना चाहिए माता मानी है या नहीं मानी है। भाई मानेगी तो हम आगे पूजा देंगे, नहीं मानेगी तो हम आगे पूजा देंगे ही नहीं। 40 दिन का समय डाला। 40 दिन के समय के अंदर इनको सबसे बड़ा अचंभा तो तब हुआ कि फैमिली वाले खुद इनके पास में आए, इनसे बातचीत करी और शादी में बैठे, जबकि इनको कहीं से कहीं तक योग भी नहीं था कि मैं शादी के अंदर बैठूंगा, क्योंकि इतना कलेश इनके फैला हुआ था। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, पैसे को लेके बीच में एक काम हुआ था इनका, उससे इनको इनकम चालू हुई। तीसरा, घर के अंदर एक शांति का वातावरण बन गया। उसके बाद में 40 दिन पूरे निकले, वापिस ये उज्जैन मेरे पास में आए। उज्जैन आने के बाद में इन्होंने इनकी पूरी कोशिश करी कि मैं चला जाऊं पूजा देके, लेकिन वो तो माता रानी हो तो उसकी पूजा पूरी लेगी, उसके बाद ही जाने देगी। तो कल जब हमने पूजा दी, पूजा देने के बाद फिर से माता रानी का प्रवेश इनके अंदर करवाया। प्रवेश करवाने के बाद माता ने बोला हाँ मैं मान गई हूँ। उसके बाद पूरी रात निकल गई। अब इसके बीच में एक एक्सपीरियंस और है, वो मैं आपको बताऊंगा। जब आप माता रानी का जो पाठ था, पाठ आप जल प्रवाह करने जा रहे थे, आपको तो पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, और हमने भी बात की थी, यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे, हमने बात की थी, आपको बताया भी नहीं था। तो जब आप जो पाठ है, पाठ जल विसर्जन करने के लिए गए थे, वहां आपके साथ क्या घटित हुआ था? मेरे साथ घटित ये हुआ था कि जैसे कि आपने बताया था कि जैसे आप वो पाठ उठाएंगे, आपके साथ आप माई रानी को अपने साथ लेके जाइएगा। मैंने पाठ उठाते समय जैसे ही माई रानी का नाम लिया, वैसे ही मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे साथ माई रानी गई, और जैसे ही मैंने उनका वितरण करा, माई रानी ने मेरी पूजा स्वीकार करी और मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं बता नहीं सकता कि इतना विश्वास आज माई रानी का मेरे अंदर है कि वो कभी जाएगा नहीं मेरे अंदर से। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक ही मैसेज आप सब लोगों को है, जैसा मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले रिपीट किया है। कभी भी ना तो पूजा की प्रवृत्ति बदले, ना किसी के चक्कर में आए। और जो मैं हर वीडियो में अपने एक मैसेज देता हूं आप लोगों को, लाइव के अंदर मैसेज देता हूं, वो अभी भी मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा। तंत्र का इलाज तंत्र ही करता है, डॉक्टर का इलाज डॉक्टर ही करता है। तंत्र के चक्कर में डॉक्टर के पास नहीं जाए और डॉक्टर के चक्कर में तंत्र के पास नहीं आए। ठीक है, इनकी आप बीती आपने सुनी है, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस प्रकार माता परीक्षाएं भी लेती हैं, परेशान भी करते हैं, सारी चीजें ओवरऑल इन्होंने बताई आपको। और इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं विराम देता हूँ। जय भवानी, जय मेलडी मां सभी को।